नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके शिक्षण शाला में। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हिंदी व्याकरण की 2 प्रैक्टिस सेट हो चुकी है, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ए अधिकरण, बी संप्रदान, सी करण, डी अपादान। दोस्तों, बताना है से जो कारक चिन्ह है या किस विभक्ति का है। दोस्तों, करण का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? ए संप्रदान, बी कर्म, सी करण, डी अपादान। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक का। क्वेश्चन नंबर 63, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए अध्यापिका, बी अध्यापकी, सी अध्यापका, डी अध्यापकी। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अध्यापिका। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 64, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दोस्तों, नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दोस्तों, नायिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी महाशया। अगला प्रश्न, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए नेत्री, बी नेतिन, सी नेत्र, डी नेताजी। दोस्तों, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दोस्तों, नेत्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दोस्तों, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दात्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए इंद्रा, बी इंद्राणी, सी इंद्रानी, डी इंद्राणी। दोस्तों, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्राणी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी तालु, सी तालु, डी मूर्धा। दोस्तों, तालु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ, डी दंतालु। दोस्तों, ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सम प्लस उत प्लस आय, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगला प्रश्न, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? ए सूर्यो प्लस दे, बी सूर्य प्लस उदय, सी सूर्य प्लस उदय, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ए महो प्लस इंद्र, बी महे प्लस इंद्र, सी महा प्लस इंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, महा प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला 74, क्या आप चाह रहे हैं क्या में कौन सा निपात है? ए अवधारण बोधक, बी प्रश्न बोधक, सी आदर बोधक, डी तुलना बोधक। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न बोधक। अगला प्रश्न, मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में कौन सा निपात है? दोस्तों, बलदायक निपात, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? दोस्तों, निषेध बोधक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? दोस्तों, बलदायक निपात, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? ए आदर बोधक, बी बलदायक, सी अवधारण बोधक, डी तुलना बोधक। दोस्तों, बलदायक निपात, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? ए आदर बोधक, बी सीमा बोधक, सी विस्मयाद बोधक, डी अवधारण बोधक। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विस्मयाद बोधक। अगला प्रश्न, निपात कितने प्रकार के होते हैं? ए 5, बी 7, सी 8, डी 9। दोस्तों, निपात 9 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है? ए ऊसर भूमि, बी समतल भूमि, सी बंजर भूमि, डी उपजाऊ भूमि। दोस्तों, उपजाऊ भूमि, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है उपजाऊ भूमि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न,
व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी व्याकरण। अगला प्रश्न, गाल बजाना का अर्थ है ए पिटाई करना, बी गाली देना, सी डींग हाँकना, डी क्रोधित होना। दोस्तों गाल बजाना का अर्थ होता है डींग हाँकना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, अगर मगर करना का अर्थ है ए कपट करना, बी बहाने बनाना, सी इधर उधर की बात करना, डी व्यर्थ समय गंवाना। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बहाने बनाना। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दोस्तों सुषुप्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सही वर्तनी छाटिए। दोस्तों निम्न में से सही वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी ज्योत्सना। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द क्या है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण। अगला प्रश्न, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ए गुण संधि, बी व्यंजन संधि, सी दीर्घ संधि, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए वृद्धि संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी दीर्घ संधि। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दीर्घ संधि।